नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और नांगल चौधरी से वो विधायक भी रह चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी में साथ थे। यानी कि कहीं तो राव दान सिंह के करीबी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे। लेकिन इन्होंने जो है अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जेजेपी पार्टी से लड़ा। कुछ खामियां रही होंगी, पार्टी में अनबन हो ही जाती है। लेकिन अभी जो जिस तरह से मामला चल रहा है ईडी को लेकर के, ईडी ने जैसे राव दान सिंह के जितने भी जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की थी और आज एक नई बात सुनने को आ रही है कि करीब 300 करोड़ का जो हुड्डा की प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने की बात भी जैसे आज पेपर में हमें सुनने को मिली थी। तो हमारे साथ यदुवंशी ग्रुप के जो चेयरमैन है और पूर्व विधायक जो है नांगल चौधरी से राव बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप भी जिस टाइम जो है कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ करके जेजेपी में आए आप, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये जो ईडी की रेड पड़ी है, तो ये चुनाव से पहले इसको किस तरह से आप देखते हैं? पहली बात तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। भाई कृष्ण, आप आए और जिस विषय को लेकर के आपने मेरे से सवाल किए, क्योंकि जिस प्रकार का लगाव हमारे छोटे भाई कहूँ या पड़ोस का भाई कहूँ राव दान सिंह से पहले भी अच्छे थे और आज भी कोई संबंध निषेध नहीं है। चाहे बेशक हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि चुनाव की प्रतिक्रिया दूसरी बात है, बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी को राइट है। और ये भी ठीक बात है कि मैं कांग्रेस पार्टी में था और मेरा भाई राव दान सिंह भी कांग्रेस पार्टी का पुराना था, क्योंकि मैं बाद में आया था, ये पहले था। लेकिन जिस प्रकार की मेरी अपनी सोच थी और जिसको लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का काम किया और बेबाक होकर के 5 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और ये भी ठीक बात है कि राव दान सिंह से उम्र में छोटे थे, लेकिन वैसे कांग्रेस में हमारे से सीनियर थे। हमने उनकी भी, चाहे वैसे कि कांग्रेस में थे, लेकिन जब से मैं राजनीतिक में आया, 2005 में मैं राजनीतिक में आया था और 2005 में बल्कि चुनाव का मेरा कहीं और राइट नहीं बढ़ता था, क्योंकि आपके महेंद्रगढ़ में आज से नहीं, मैं 1977 में आपके बीच में जय बेशक एक छोटी सी नौकरी करने के लिए आया था। लेकिन जिस प्रकार से 3 साल में आपके कनेडा में रहा और 80 के दशक में, 79-80 के दशक में आपके महेंद्रगढ़ में आया और महेंद्रगढ़ में आकर के जिस प्रकार की मैं ये कहूँ, हमने चाहे सामाजिक तौर पर बात करें, चाहे आर्थिक तौर पर बात करें और चाहे लोगों का सम्मान की बात करें, हमने जिस प्रकार का महेंद्रगढ़ में काम किया वो मैं नहीं, लोगों को अगर आप पूछने का काम करोगे तो हमने बेबाक होकर के और लोगों के साथ में लग करके समाज के हित में काम किया। फिर भी मेरे को 5 में टिकट यहाँ से, जिस प्रकार की मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा हुई, लोगों ने भी मुझे ये कहा कि आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ में लग करके आपके इसी जिसमें अपन आज बैठे हैं यदुवंशी स्कूल में, यही प्रोग्राम था। और जिस प्रकार का लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि मैं खुल करके बताता हूँ, मैंने अपने आप में पहले मेरे में कहीं न कहीं क्षेत्रवाद था, जातिवाद भी था, अपनापन भी था, और उसको लेकर के जब मैंने यहाँ प्रोग्राम किया लोग बहुत आए और मैंने लोगों की बात सुन करके मैंने कहा चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग, मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि वो अच्छे आदमी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मेरे पास में जाकर के एक ही बात कही कि राव साहब, अगर आप चुनाव यहाँ से लड़ेंगे तो शायद आप यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, शायद आप दान सिंह को हराने में तो कामयाब हो जाएंगे लेकिन आप जीत नहीं पाओगे। तो मैंने कहा मैंने को क्या करना चाहिए, चुनाव तो मैं लड़ूंगा। उन्होंने मेरे को राय दी कि हम आपके साथ में सारे लगेंगे, आप एक क्षेत्रीय दल के नेता नहीं है, आपने पूरे जिले में काम किया है और उसको लेकर के आप अगर नारनौल से चुनाव लड़ें तो हम सारे आपके साथ में लगेंगे आपके साथ में यहाँ भी।
लेकिन एक की बजाय 2 सीट आपकी आएंगी। और मैं उनकी बात मान करके मैंने नारनौल में जाकर के 2005 में चुनाव लड़ा। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे टिकट दी, और टिकट ही नहीं दी, जी तोड़ जिस प्रकार से राम गोपाल ने और मुलायम सिंह जी ने और इनका साथी एक अमर सिंह होता था, इन्होंने सारों ने बल्कि उस टाइम भी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज तार करके और मेरे लिए प्रचार भी किया। चुनाव हुआ और मैं मामूली से अंतर से 2700 वोटों से हार गया। कोई बात नहीं, हमने हार स्वीकार की। 9 में चुनाव आया, मेरे को यहाँ से टिकट दी गई, और मैंने फिर इस बात को मान करके मैंने कहा, मैं चौटाला साहब ने टिकट दी, मैंने कहा हम चुनाव अब की बार नांगल चौधरी से लड़े। और मेरी जिद को चौटाला साहब ने पूरी कर करके मेरे को नांगल चौधरी से टिकट दी, और मैं वहाँ से विधायक बना 14,700 वोटों से। उसके बाद मैं 14 में पार्लियामेंट की टिकट देने का काम किया। बल्कि जिस प्रकार का मैंने लोगों की बात मानी, मैंने जिस समाज की बात मानी, जिस जिले की बात मानी, मैं ये कहूँ कि मैं उस बात को देख करके कहीं के तंग रह गया। जब मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे पार्लियामेंट की टिकट दी, और मैं अपने आप में भिवानी से जीत करके आया। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, जिताया। और जब यहाँ आया तो जिस प्रकार से मैं ये कहूँ कि लोगों को जितनी बात मैंने मानी थी उसके उल्ट मुझे मिली, और उसको लेकर मैं बड़ा परेशान था। फिर मेरे को 14 में विधानसभा की सीट देने का काम किया। मैंने फिर इस दान सिंह के लिए टिकट छोड़ी, और आपके चित्रांक की एक हमारी मैडम होती थी, उसको टिकट मिली। और फिर हमारी पार्टी में बिखराव आया, परिवार का जो संबंध था वो निषेध हुआ, और उसके वजह से परिवार पाटा ओम प्रकाश चौटाला का। तो हमने अपने आप में समझ करके कि हम किसकी तरफ जाएं, तो हमने इस कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैंने तो उन लोगों के साथ में काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जो एक एहसान को बहुत बड़ा उतारने का काम करते थे। आप बता रहे हो कि जैसे ओम प्रकाश चौटाला ने आपको ये एमएलए विधायक बनाया था नांगल चौधरी का, तो उससे पहले भी तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को आ रहा है कि आपके यहाँ पे भी ओम प्रकाश चौटाला के ही इशारे पे आपके भी यहाँ पे रेड पड़ी थी, वो भी एक मामला था। मैं उस पर भी जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होता था, हाँ जी, मैं उस बात को भी लेकर के आपको बताता, लेकिन अब पहले बीच में बताता। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते थे, और जिस प्रकार से आज ये ईडी एक नई टीम बना दी, उस टाइम आज से 22-23 साल पहले इनकम टैक्स होता था। और मेरे भी अपने, मैं ये कहूँ कि 14 जगह रेड थी। मेरे अपने राजस्थान में भी रेड थी, मेरे अपने परिसर पर भी थी, स्कूलों में भी थी, मेरे अपने रिश्तेदारों पे भी थी, मेरे अपने पार्टनर थे उनके भी थी, मेरी अपनी बिल्डिंग बनाता था सुजान ठेकेदार, उसके भी थी। 14 जगह रेड पड़ी थी। ये एक सरकार की प्रतिक्रियाएं हैं। जब क्योंकि आप अगर भरोगे और कहीं सरकार का कोई इनकम टैक्स का, ईडी का, या किसी समाज सेवक का, जैसे आज राव दान सिंह पर लांछन लग रहा है 13.5 लाख करोड़ का इसके बच्चे के ऊपर, तो अगर वो लग रहा है और वो इंक्वायरी करते हैं, तो ये मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक तौर पर नहीं। और मैं जिस टाइम भी लोग कहते थे ओम प्रकाश चौटाला ने राव बहादुर सिंह पर रेड गिरवाई, वह ऐसी कोई बात नहीं थी। ओम प्रकाश चौटाला ने तो मेरे ऊपर रेड गिरवाई, और नहीं ऐसी कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की चीज़ है। आज राव दान सिंह का पढ़िए, आज राव दान सिंह तो चलो राजनीतिक तौर पर एमएलए है, लेकिन पीछे भी तो हमारे आरपीएस स्कूल के हमारा नौजवान साथी मनीष, उसके घर पे भी तो रेड पड़ी थी, वो ओम प्रकाश के। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग तरक्की करते हैं, उसी प्रकार से सरकार की प्रतिक्रियाएं होती है। क्या ये हमारे को जो हमारा टैक्स बनता है ये पूरा दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो कागज खंगालने का काम करते हैं। इसी प्रकार राव दान सिंह का अगर आज रेड पड़ी है, अगर वो अपने आप में ठीक होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर अपने आप में ठीक नहीं होगा तो जितना अपना टैक्स सरकार का बनेगा वो भरवा लेगी। इसी प्रकार से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनका भी अगर कोई ऐसा मामला आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सरकार की प्रतिक्रियाएं हैं। और मैं इस बात को लेकर के आज भी राव दान सिंह से भी अच्छे संबंध हैं,
हमारी राजनीतिक वोट पड़ा वही खत्म हो गया। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी, क्योंकि हमें किसी आदमी को अपना भाई कह करके उसको दुश्मन नहीं कर सकते, हम अपनी किसी बहन को बहन कह करके उसको दुदकार नहीं सकते। तो आज भी उनसे हमारे संबंध है। ठीक, उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दी क्योंकि मैंने उनकी 4 साल सेवा की, 20 करोड़ रुपए खर्च किए, उनके अच्छे अच्छे जिस बुरे दिन थे। मैंने आपके चाहे सबसे पहला प्रोग्राम आपके 20 में यहाँ मेंदड़ में करवाने का काम किया, उसके बाद में हमने दादरी में करवाने का काम किया, उसके बाद में हमारी बहन को लाए आशा हुड्डा को करीना में लाए, उसके बाद में आपका यहाँ धड़ुंदा में एक पंडितों का लड़का शहीद हो गया था। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरी कोई जात का नहीं था, बिरादरी का नहीं था, आपके सामने कितना बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद में हमने, चाहे वो बेशक के राजनीतिक तौर पर मेरा कद बढ़ता दिखा, तो उनके सहयोगियों ने, मैं उनमें खास करके ये कहूँ कि रावदान सिंह जैसों ने ये दूरियां जो करवाई, उसकी वजह से वो दादरी में नहीं आए, हम सतपाल मलिक को लेकर के आए। तो हमने पहले कह दिया था ठीक है, अगर आप टिकट दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो ठीक, हम चुनाव एमपी का लड़ेंगे। चाहे बेशक आज हमारे 15,000 पर्ची आई, मैं तो कहता हूं कि 15,000 भी मुझे नहीं देनी चाहिए थी। जब मैं अपने आप में वोट योग्य नहीं था, तो मेरे से आगे जिन लोगों ने वोट गिरा है वो भी मेरे जितने ही दोषी हैं। वो भी वोट कहीं कहीं रावदान सिंह के या धर्मवीर को डालने चाहिए थे, ताकि मैं अपने आप में सोचता कि हाँ तू कहीं गलती पे है। अब मेरे साथ 15,000 आदमी हैं, वो भी मेरी तरह दोषी बन गए। तो मैं इन बातों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि ईडी का कोई मामला है, वो कोई बीजेपी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सरकार की एक प्रतिक्रिया है। और उसको लेकर कई विपक्ष की पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी से भी हमने बात करी, और जो डॉक्टर मनीष यादव, उन्होंने भी कहा था कि ये चुनाव से पहले इस तरह की जो ईडी के कार्य होते हैं, ये सब मतलब चुनाव से पहले होते हैं, ये मतलब बीजेपी का सारा करा धरा है, उसी पे मतलब पूरा इशारा। देखो जी, जहां तक के जो काम करेगा, चाहे केजरीवाल जी की बात करें, केजरीवाल जी कहीं न कहीं इस शराब नीति के में सम्मिलित थे, और उसको लेकर के अगर सीबीआई ने, ईडी ने अगर इंक्वायरी करी है, तो वो अपने आप में इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर सही पाएंगे तो निकालने का काम करेंगे। इसी प्रकार से रावदान सिंह के ईडी की रेड जो पड़ी है, इसमें रावदान सिंह के कागज खंगालेंगे, उसमें ठीक मिला तो मैं तो इसका भुगत हो गया। हमने अगर कोई गलतियां कर रखी थी, इनकम टैक्स की रेड रावदान सिंह की तो सिर्फ 1 दिन पड़ी है, मेरे तो 24 घंटा चली थी, और 24 घंटों में वो कागज लेकर के गए थे, जो उनका टैक्स बना हमने भर दिया, बात खत्म हुई। इसी इसका तो ये मामला जैसे इनकम टैक्स का नहीं बता रहे हैं कि बैंक लोन घोटाले से कुछ जुड़ा हुआ है, तो और हुड्डा का है वो लैंड के यानी कि जमीन घोटाले से कुछ जुड़ा हुआ है। देखो जी, जो आदमी जेब काटेगा उस पर जेब कतरे का मुकदमा बनेगा, बैंक तोड़ेगा उसको बैंक तोड़ने का मुकदमा बनेगा, अगर कोई आदमी चोट मारेगा तो 24-25 लगेगी, और फ्रैक्चर हो जाए 26 लगेगी, और कोई आदमी अगर बड़ा जुल्म करेगा तो 302 भी लगेगी। तो उसको तो सरकार को देखना है कि उनके कितने बैंक खाते और किसके किस प्रकार का गमन हुआ है, उसी प्रकार की धाराएं लगा करके और पैसे भरवा करके और इनको दफा करने का काम करेंगे। जिस टाइम आप कांग्रेस में थे, और जिस टाइम कांग्रेस से आप निकलकर जेजेपी में आए, तो आपने एक बयान दिया था कि भी हुड्डा साहब की हमने सेवा करी, 4 साल हमने इनके लिए काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च भी करे, लेकिन हुड्डा के जितने भी मतलब ये लोग हैं, इनके साथी हैं, उन्होंने हमें दुदकारने का काम किया, लात मारने का काम किया, वो भी बयान आपने दिया था। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं मेरे माननीय नेता कहूँ, जिस टाइम के हमारे नेता थे, और मैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरे परिवार की जिस प्रकार से मैंने मन से सेवा की, उस प्रकार का उन्होंने मेरे को सम्मान देने का काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा प्रदेश में अगर आप जाओगे, देश में भी जाओगे, चाहे बेशक आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष में बैठा, भगवान ना करे कल ये सीएम भी बन जाए, लेकिन तब भी जाकर के पूछ रहा, जितना इस 5 साल के दौरान में मैंने इस परिवार को, मैं ये कहूँ कि भगवान रूपी मान करके इनका साथ देने का काम किया, उसका एक भी पैसा एहसान उतारने का काम नहीं किया। मैं कर इनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनमें सद्बुद्धि दे, और मेरे जैसे जो सेवा करने वाले उनको आगे ऐसे दुदकारने का काम ना करें, ताकि इनका नाम लेने वाले लोग बच जाएं।
कुछ दिन पहले यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अमित शाह आए थे और उन्होंने मतलब सीधा सीधा प्रहार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे किया था। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके लिए हिसाब लेके आए हैं, हम बढ़िया के बेटे हैं। तो क्या लगता है उसके कुछ दिन बाद ये ईडी की जो रेड पड़ती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको कुर्क कर दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया मतलब लग नहीं रहा है कि हरियाणा में मतलब चुनाव से पहले बीजेपी का कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा है? ये आप जिस प्रकार की बात करते हो, राव दान सिंह की बात करते हो, राव दान सिंह कोई आज इस केस में नहीं है। ये आज से मैं ये कहूँ कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था उस टाइम का ये सारा मामला है, लंबा चलता रहा, जमानत पर ये लड़का आता रहा, इनके साथ ही कुछ बंद भी रहे। तो आज जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं चल रही है, अगर चुनाव में जीत जाए फिर कोई रेड करते तो क्या, फिर वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, हार जाए और सरकार बन जाए तो करवाओ तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर। ये सरकार की प्रतिक्रियाएं हैं नए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। आज जो बात करते हैं अमित शाह की, अमित शाह ने ठीक कहा था। अभी आज का मैं भी वो भाषण सुन रहा था, अमित शाह ने एक ही तो बात कही थी, हुड्डा साहब 10 साल का हिसाब आपका है और हमारा 10 साल का हिसाब है। हमने कितने पैसे खर्च किए, आपने कितने किए, और आपने जातिवाद और पैसे लेकर के नौकरी देने का किया। हमने हर जाति के विशेष बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, लेकिन जो हमने सेवाएं करी, महेंद्रगढ़ जिले को हमने जिस प्रकार से यदुवंशी नाम से जोड़ने का काम किया, बच्चों को पढ़ाया, उसका असली फायदा अगर मिला तो इस 10 साल में मिला, जिनकी वजह से हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, चाहे आज यूपीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे लेफ्टिनेंट की बात करें, और चाहे सिविल सर्विस की बात करें, आज ईमानदारी से नौकरियां मिली। और कमाल की बात यह है कि आज मैं वैसे तो खैर मुझे बीजेपी के लोगों के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज का जो मुख्यमंत्री है आज नायब सिंह सैनी है, इसका तो रिकॉर्ड तोड़ मैं ये कहूं ओबीसी को बढ़ा देने का काम किया, अग्निवीर की बात करते थे, 10% नौकरियां देने का काम किया, और एक शुद्ध आशा पंचायतों को अपने साथ में जोड़ने का काम किया। और एक और नई बात का आप शुद्ध आओ और शुद्ध आ पाओ। मैं तो कहता हूं या तो चौधरी बंसी लाल जी भगवत सीधी वो लगाते थे, अभी लोग सीधा मिले, पहले मिलने में टाइम लगता था। एक तो भगवत लाल शर्मा मुख्यमंत्री थे और उसके बाद हम बंसी लाल जी आए, वो अपना एक इतिहास लिख करके गए। और आज मैं कहता हूँ भाई देखो, चाहिए लड़का, मैं तो यही कहूंगा हमारे से उम्र में छोटा है, लेकिन हमारे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री है। मैं ये कहूंगा कि कमाल की चीज है, जिस आदमी ने चंद दिनों में 2 महीनों में और जिस प्रकार का इतिहास लिखता जा रहा है, चौधरी बंसीलाल ने लिखा था या इस नायब सिंह सैनी ने, मुख्यमंत्री ने एक नई चीजें ला करके दे रहा है। कई नेता तो इससे नाराज हो रहे हैं ना, जैसे बीजेपी के नेता कहते हैं, दक्षिणी हरियाणा के जैसे राव इंद्रजीत की बात लगा लें, कई बार उनके बयान आते हैं भाई हमने सारा सिस्टम हमने रचाया, हमने यहाँ से सीटें दिलाई और हमने सरकार भी बनाई, तो एक हक हमारा बनता है। क्योंकि बार बार ही हमने इनके भाषणों में सुना है कि वे सीएम हम बनना चाहते थे, किसी दूसरे को बना दिए। कृष्ण भाई, अगर इस इलाके की बात करें, चाहे बेशक हम राजनीतिक तौर पर हम गरीब परिवार से, हमने बहुत गरीबी नजदीक से देखी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर काम की बात अगर करते हो तो दूर हट करके राजनीतिक से और बड़े परिवार से हट करके बात कर लेना। जितना काम आपके भाई ने, आपके बड़े ने, आपके छोटे ने, हमने इस इलाके के लिए, खास करके महेंद्रगढ़ के लिए, हमने चाहे विशेष जाति की बात करें, चाहे इस हल्का की बात करें, और चाहे 36 बिरादरी के बच्चों की बात करें, अरे भैया हमने जितना दे दिया। आज राव इंद्रजीत सिंह ठीक है, वे बड़े परिवार से हैं, उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, उनको आज भी लोग मानते हैं। जिन बच्चों को हमने इस इलाके को जितने बच्चे दिए, मैं आज दावे से कहता हूं, मैं कोई राजनीतिक नहीं, तो मेरा इतना बड़ा परिवार है कि मैं राजनीतिक बिगड़ रह नहीं सकता, लेकिन ये एक वक्त की बात होती है भाई, किसको कब भगवान कितना दे दिया, हमारे को दिया हमने इस इलाके में। मैं दावे से कह सकता हूँ राव वीरेंद्र से लेकर के आज तक किसी ने अगर ऐसी शिक्षा नीति ला करके कोई काम दिवाने का काम किया,
तो मेरे सामने आकर के बैठ के बात करने का काम करें। राजनीतिक लोग बहुत रहे, चाहे राव दलीप सिंह रहा, हरि सिंह रहा, रामविलास जी रहा, चाहे राव दान सिंह जी रहे, चाहे मंगल सिंह रहा, निहाल सिंह रहे, राव वीरेंद्र सिंह रहा, और चाहे आज कैलाश की बात करें। इस इलाके में बहुत राजनीतिक लोग रहे, लेकिन जो इलाके को हमने दे दिया वो शायद ही आप अंदर से बैठ करके सोच लेना। तो मेरे जैसे को जो 15,000 वोटों पर समेटने का काम किया, तो कौन सा बुरा काम कर दिया। आज एक नायब सिंह को अच्छा व्यक्ति है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो इस इलाके की क्यों दर्द हो रहा है। वो भी तो हमारे ओबीसी से है। हमारे ओबीसी से एक भाई को टाइम मिला, अच्छा काम करने वाला, कोई जाति विशेष बिरादरी का नहीं होता। मतलब इस बीजेपी पार्टी में मतलब ये लगता है कि वे सभी को बराबर बराबर मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ सभी बिरादरी को नहीं, अच्छे व्यक्ति को मौका देना, अच्छे व्यक्ति, ताकि देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, मतलब अभी आपने लोकसभा के चुनाव लड़े, अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या आप विधानसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या किसी की सपोर्ट करेंगे, मिल करके साथ चलेंगे? क्या जहां तक मैं अब देखो एकल्ला बिजनेसमैन तो रहा नहीं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे मुझे आज 20-25 साल से राजनीतिक में हूँ, और राजनीतिक 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और 2 बार मैंने विधानसभा का लड़ा, और 2 बार मैंने अपने राजस्थान में जाकर के चुनाव अपने परिवार को लड़ाने का काम किया। हम राजनीतिक करेंगे, लेकिन अभी जल्दी, क्योंकि 2-3 साल से जिसको लेकर के हम सक्रिय हैं, जिस शिक्षा को लेकर के सक्रिय थे, उसका हमारा प्रोग्राम है। अब जल्दी आपके बीच में, बहुत जल्दी हमारे 2 साल के एनुअल फंक्शन सभी स्कूलों के पड़े हैं, क्योंकि इसमें लगे रहे, और तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए बच्चों को देने हैं। अब जल्दी ही या तो हमारे जिले के या हरियाणा प्रदेश का कोई अच्छा व्यक्ति बुला करके पहले उस प्रतिक्रिया को पूरा करेंगे, तो फिर बाद में बैठ करके लोगों के साथ में जिला स्तर पर और पार्लियामेंट स्तर पर हम मीटिंग करेंगे। जैसा वो अब की बार हम निर्णय नहीं लेंगे, मेरे अपने बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता बहनें जो आदेश देंगे उसी के अनुसार काम करेंगे। वो कहेंगे आप इसकी सपोर्ट करो तो हम सपोर्ट करेंगे, वो कहेंगे अगर आप नो कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, आप रेवाड़ी और झज्जर में भी आप अपना कैंडिडेट खड़ा करें, तो भी हम उनकी बात का आदेश मान करके, बल्कि कोई अच्छा व्यक्ति होगा और आर्थिक तौर पर कमजोर होगा तो उसको आर्थिक तौर पर मदद भी देंगे और उसको जिताने का भी काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप फिर किसी पार्टी में जाओ, तो भाई अगर लोग मेरे को कहेंगे, इलाके के लोग, उन्होंने ये भी कह दिया कि आप उस पार्टी में जाओ जिससे मेरा भी मन नहीं होगा, तो भी उनकी बात को सिर माथे पे मान करके, उनका अधिकार मान करके उनकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा। चाहे वो किसी भी पार्टी में भेजेंगे नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर छोड़ने का। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ जो यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन और नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने ईडी को लेकर के भी चर्चाएं की है, स्कूल के जितने भी यहाँ पे जो एनुअल फंक्शन होने हैं उनको लेकर के चर्चा की है, और जो राजनीतिक में किस तरह से इनका अगला कदम होगा वो भी इन्होंने बताया है। तो हम अगली अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बने रहिए MGN हरियाणा के साथ। नमस्कार।